हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो दोनों में से एक का जो है बोर्ड एग्जाम में आना एकदम कंफर्म है। पहला जो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, और उसके बाद ठीक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर, ठीक है, या धारावाही लूप पर लगने वाला बल। तो दोनों में से कोई ना कोई एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और ये सीधे सीधे आपसे 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आपके 5 से 3 अंक जो है कंफर्म हो रहे हैं। तो सभी लोग, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और कहीं पर भी वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक धारावाही चालक ये है, ठीक है, कुछ चलिए जैसे मान लीजिए एक धारावाही चालक ये है और दूसरा धारावाही चालक ये है। ठीक है, दोनों में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें इधर धारा प्रवाहित हो रही I1 और इसमें धारा प्रवाहित हो रही I2। ठीक है, ये चालक तार मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, ये हो गया PQ और ये हो गया आपका RS। ये दो चालक तार हैं। ठीक है, अब अगर इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण क्या उत्पन्न होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यानी कि I1 यानी कि PQ में, ठीक है, चालक तार PQ में I1 धारा प्रवाहित करने से चालक तार PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? जल्दी बचाओ, जल्दी बताओ कितना होगा? V1। ठीक है, V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान कितना होगा? जल्दी बताओ, 2 पाई I बटे R। ठीक है, 2 पाई I बटे R, 2 पाई इंटू I बटे R। ठीक है, ये जो है क्या होगा? चालक तार में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और वहीं पे दूसरी चीज हमने ये सीखा है कि अगर कोई चालक तार है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण चालक तार पर क्या लगता है? एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और चुंबकीय बल कार्य कितना करता है? F इक्वल टू IVL साइन थीटा। ठीक है, अगर पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, तब तो कोई बल नहीं कार्य करेगा। लंबवत रखा हुआ है तो मैक्सिमम बल होगा, यानी कि साइन 90 अंश। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी बल कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये जो चालक तार हमारा RS है, ठीक है, ये B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि भाई इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर B1 ये चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा। और इस B1 चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इसमें आपका चालक तार PQ स्थित है। ठीक है, तो B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक RS पर लगने वाला चुंबकीय बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा? IVL साइन थीटा, IVL साइन थीटा। इसमें धारा प्रवाहित कितनी हो रही थी? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2। B चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1। लंबाई कितनी है? पता नहीं, मान लेते हैं L लंबाई है। ठीक है, साइन थीटा। और चुंबकीय क्षेत्र के ये, इसका अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या है?
परपेंडिकुलर, यानी कि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो लगने वाला बल F इक्वल टू कितना मिल जाएगा, I2 V1 L। ठीक है, I1 V2 L। अब V1 का मान कितना है वो चीज रख दो, F इक्वल टू I2, ठीक है, I2 इसका म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बटे R इंटू L। ठीक है, L को ले आओ इधर, तो F अपान L इक्वल टू मिला म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे R। I1 यहाँ है, ठीक है, I2 यहाँ है, तो I1 I2 एक साथ कर लिए। और ये हो गया हमारा क्या, किसी चालक तार पर, यानी कि दो समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल बटे L। इसका मतलब क्या है, एकांक लंबाई पर। क्या है, एकांक लंबाई पर। ठीक है, ये बल किस पर डिफाइन किया गया है, एकांक लंबाई पर। और अगर 10 मीटर चालक तार पर लगने वाला बल आपसे पूछे तब आप ये फार्मूला यूज करो। ठीक है, अगर एकांक लंबाई पर पूछेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे और मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन। बात समझ में आई यहां तक, बोलो एकदम स्पष्ट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़े। बोलो जल्दी बताओ, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तक ना समझ में आया उसको पूछ लो क्या समझ में आया। देखो यहां पे क्या है, ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। ठीक है, और ये क्या है आपका, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। तो दोनों का मात्रक क्या, न्यूटन होगा। बोलो, मुझे पता था कि आप लोग ध्यान दे नहीं रहे हो, इसीलिए जो है चीजों को मैंने ऐसे ही राइट कर दिया। अरे भाई यहां पे देखो L से भाग किया गया है, तो F का मात्रक तो न्यूटन सही है, लेकिन L का मात्रक कौन लिखेगा, बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर है क्या, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यानी इसकी। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में एनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर एनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात हो रही है। और अगर न्यूटन यानी कि F का मान निकालना है तो ये आपका न्यूटन है, यानी कि F का मान ये आएगा फिर। ठीक है, और ये क्या है, चालक तार पर लगने वाला बल है। ठीक है, बात समझ में आ गई अब, तो ध्यान देना। ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप पर लगने वाला बल। ठीक है, टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बल। ठीक है, तो देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये पैरेलल लाइन जो है क्या बताती है कि ये जो है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप इस तरीके से स्थित है। ठीक है,
ये मान लेते हैं ठीक है कि ये हमारा क्या है, एक धारावाही आयताकार लूप है। अब नाम दे दो इसको, चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही है, आई धारा मान लो हम प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस तरीके से आई धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो डायरेक्शन है ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार है, ये धारावाही चालक तार है, इस पर भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो सभी पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, सभी पे क्या होगा, एक बल लगेगा। ठीक है, तो इस पे बल जो है नीचे की ओर लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस पे बल लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में इधर, और इस पे एक बल लगेगा इधर, और इस पे एक बल लगेगा इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अगर ये बल हो गया आपका F1, ये हो गया F2, ठीक है, ये हो गया F3, ये हो गया F4। बात समझ में आई? अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये जो है, ये जो आपका रखा हुआ है एक धारावाही लूप, ये चुंबकीय क्षेत्र से अगर हम इसको मान लें थीटा कोण पर रखते हैं, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, और ये जो आयताकार लूप है इसकी लंबाई हमने मान ली L, ठीक है, और चौड़ाई जो है इसकी क्या है, हमने मान ली B। ठीक है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी चारों भुजाएं हैं, ठीक है, भुजा AB, BC, CD व AD, इस पर 4 बल लग रहे हैं। ठीक है, भुजा AB, BC, CD, DA पर लगने वाले बल क्रमशः F1, F2, F3 व F4 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब इसमें देखने की बात यह है कि जो आपका बल F2 है और F4 है, यानी कि ये बल, ठीक है, F2 और F4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि इनकी क्रिया रेखा एक ही है। अगर इनकी क्रिया रेखा हम खींचें, ठीक है, अगर इनकी हम क्रिया रेखा की बात करें तो देखिए इनकी क्रिया रेखा जो है सेम ही, एक ही क्रिया रेखा पे कार्य कर रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, उसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो ये क्या है, हमारी आयताकार धारावाही लूप है, इसमें इस तरीके से आई धारा प्रवाहित हो रही, और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, इस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण जो इस पे चुंबकीय बल लगेगा लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, इसमें जो चुंबकीय बल लगेगा लंबवत नीचे की ओर लगेगा। इसकी भी चौड़ाई, इसकी भी चौड़ाई, दोनों चौड़ाई सेम है। ठीक है, तो इस पे लगने वाला बल ऊपर, इस पे लगने वाला बल नीचे। ठीक है, और अगर हम दोनों की क्रिया रेखा को बढ़ाएं तो दोनों एक ही क्रिया रेखा पर और अपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे। और जो इस भुजा और इस भुजा पर जो दोनों बल लग रहे हैं, तो इस भुजा पे लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, इधर इस साइड, ठीक है, ऐसे, और इस पे लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, यानी ऐसे। और इनकी अगर क्रिया रेखा देखी जाए तो क्रिया रेखा एक ही नहीं है, यानी कि इनकी क्रिया रेखाएं जो है वो अलग अलग है। तो बल आपका रिमेनिंग कौन बचेगा, F1 और F3। ठीक है, अब बात समझ में आई, स्पष्ट हो गया कि बल F2 और F4 क्यों 0 हो रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये चौड़ाई है आपकी B। ठीक है, तो यहां पे बल F2 या F4 एक दूसरे को
निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि दोनों भुजाओं पर लगने वाला बल समान तथा या एवं एक ही क्रिया रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं? विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब बचा बल कौन सा हमारा? F1 और F3। तो F1 व F3 पर लगने वाला बल F1 बराबर क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल है ना, F1 बराबर I, इसमें धारा कितनी बह रही? I, इसकी लंबाई कितनी है? L B साइन थीटा। ठीक है, और इतना ही बल इस पर भी लगेगा, सेम बल लगेगा क्योंकि इसकी भी लंबाई सेम है। ठीक है, और यही बराबर होगा आपका F3। और ये जो है चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कैसे रखा हुआ? लंबवत रखा हुआ, यानी साइन 90 अंश, यानी कि F1 बराबर क्या हो जाएगा? IL B इक्वल टू F3। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? इसको कोई समीकरण बना लो। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए आगे देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? लगने वाला बल। ले लगने वाला बल हो गया, लेकिन ये क्या है? एक ही मतलब एक आयताकार लूप है, उस पे दो बल और दो अलग दिशा में दो विपरीत क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं। तो इस पर क्या कार्य करेगा? एक बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो इस पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा? बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल, दोनों में से कोई एक बल और गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो दोनों बलों में से एक बल कितना हो गया? IBL, और गुणे इनके बीच की क्रिया रेखा कितनी होगी उसको चलो चेक करते हैं कहां है। ठीक है, ये है दोनों बलों की, इसकी क्रिया रेखा, इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें डॉट डॉट करके, ये इधर आ गई, इसको पीछे बढ़ा दें डॉट डॉट करके। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर रखी गई है बच्चों? थीटा कोण पर रखी गई। ये चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम लाइन देखें, ठीक है, तो ये इसके साथ थीटा कोण पर रखी गई है। तो इसके बीच की ये लंबवत दूरी यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये कोण अगर थीटा है आपका, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे रखा हुआ? थीटा कोण पे। ठीक है, तो अगर ये थीटा कोण पर रखा हुआ है तो साइन थीटा बराबर क्या होता? लंब बटे कर्ण। लंब आपका कौन हो गया? ये आपका लंब हो गया। ठीक है, ये इसको कोई अगर नाम दे दें हम, ये कौन सी साइड है हमारी? AB है, AB, इसको C। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा बराबर हमें चाहिए CB। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा CB बटे AB। तो CB बराबर क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, तो यहां से CB इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB का मान है कितना? B साइन थीटा। तो लंबवत दूरी दोनों के बीच की कितनी निकल के आ गई? B साइन थीटा। ठीक है, अब देखो IBL इंटू B साइन थीटा। L इंटू B लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो गया? आयताकार लूप का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया? IAB। ठीक है, IAB साइन थीटा।
IAB sin थीटा, ये लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टाउ इजकल टू आई ए क्रॉस बी। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, ठीक है, जो आयताकार लूप है वैसे आयताकार कितने n लूप रखे गए, यानी कि उसमें टोटल n फेरे हो, तो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा, INAB sin थीटा, या इसी को लिख सकते हो INA क्रॉस। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला निकल आया आपका। जो चीजें पूछी जाएंगी वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। कंफर्म हो, श्योर, सही है, मात्रक क्या होगा, न्यूटन गुणे मीटर। और हाँ, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अनअकैडमी की क्लास भी आप लोग ज्वाइन किया करिए। ठीक है, आज देख रहे थे काफ़ी कम बच्चे जो है अनअकैडमी के क्लास में जुड़े हुए थे, काफ़ी कम बच्चे लाइव आए थे। ठीक है, तो सभी लोग जो है वहाँ लाइव क्लास अटेंड किया करिए। और अगर आप सच में, हम आपसे बार बार यही एक बात बोलते हैं कि अगर आप 90+ लाना चाहते हैं तो आप दोनों जगहों की क्लास को अटेंड किया करो, यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एक नया चैप्टर यानी कि गति, चुंबकत्व द्रव, चैप्टर नंबर 5 अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा। ओके ओके।